बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिस की जानिब से एक अहम टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट जो कि रिलेटेड है चैप्टर नंबर 5 के साथ। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की कुछ डिफिनीशन हम आपके सामने प्रेजेंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं। कहते हैं कि द temperature at which vapor pressure of the liquid become equal to external या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called बॉइलिंग पॉइंट। ये आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। The temperature at which vapor pressure of the liquid become equal to external or atmospheric pressure is called boiling point। ये याद रखिए, आपके पास है एक और डिफिनीशन, वो ये है कि the temperature at which potential energy of the liquid become equal to the kinetic energy of the liquid is called boiling point। इसको भी हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। अब देखिए, सपोज आपके पास है, यहां पर लिक्विड मौजूद है, इस लिक्विड को आप हीट दे रहे हो, ये देखिए, इसको आप हीट दे रहे हो, ये देखिए, ये आपके पास है, ये आपके पास एक कंटेनर और ये ट्राइपॉड है, ये बर्नर है और आप इसको हीट दे रहे हो। यहां पर थर्मामीटर मौजूद है, तो आप हीट देते हो और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। अब जब बढ़ जाती है तो एक टाइम आएगा कि यहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर होता है, और जब बराबर होता है तो उस सूरत में आपके पास जो थर्मामीटर पे जो रीडिंग आ जाती है, उस रीडिंग को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इब्तिदा में लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा होती है किससे? काइनेटिक एनर्जी से। यानी आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है लिक्विड की, इसको हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। हम इसको क्या देते हैं? हीट देते हैं, और जब हीट देते हैं तो एक टाइम आएगा जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के, और जब इक्वल हो जाती है तो यहां पर वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो एक्सटर्नल प्रेशर के जो है
वो बराबर होता है। तो इस वजह से फर्दर टेम्परेचर राइज अप नहीं होता है। अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम देखें पेवर वाटर का, तो वो 100 डिग्री सी है। 100 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो आप देखिए, आपके पास जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है और फिर भी आप इसको हीट देते जाते हो, वो जो है, याद रखिए, वो जो है क्या करता है, याद रखिए, वो टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाता है? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। याद रखिए, आपके पास अगर लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है, अगर लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है, तो याद रखिए इस लिक्विड में हीट जो है वो स्टोर होता है। हीट स्टोर इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, याद रखिए, लिक्विड के अंदर, ये मैं यहां लिखना चाहता हूं कि लिक्विड के अंदर, याद रखिए, लिक्विड के अंदर हीट स्टोर होता है इनसाइड लिक्विड के अंदर हीट स्टोर होता है जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है। तो जब आप इसको हीट दोगे, हीट स्टोर होता है, और जब हीट लिक्विड के अंदर स्टोर होता है तो वो किसको मिलेगा? थर्मामीटर को मिलेगा, और थर्मामीटर पे पारा राइज अप होता है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होती है, तो उस सूरत में आप जितना भी हीट दोगे वो लिक्विड के अंदर स्टोर नहीं होता है, इसलिए थर्मामीटर पे पारा राइज अप नहीं होता है। पानी का जो 100 डिग्री सी है बॉइलिंग पॉइंट, वो रिमेन द सेम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वाज़ेह करना चाहता हूं, गौर से आप देखिए यहां आपके पास अगर आप यूं कर दे कि इस लिक्विड के अंदर, अगर इस लिक्विड के अंदर ये लिक्विड है, इसमें आप सोडियम क्लोराइड को डालो, तो सोडियम क्लोराइड के डालने से यहां सोडियम आयन बनेगा और क्लोरीन आयन बनेगा, और होगा क्या कि यहां पर केटाइन डायपोल फोर्स प्रोड्यूस होता है, और यहां पर एनाइन डायपोल फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये हर साइड से वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर फिर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी से। अब इसको आप हीट दोगे तो थर्मामीटर पे पारा जो है वो 100 डिग्री सी से थोड़ा सा एबव चला जाएगा। एबव क्यों चला गया? क्योंकि इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, जो सोल्यूशन वाले चैप्टर में हम तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहां पर यह बताना था कि सोडियम क्लोराइड के डालने से पानी इम्प्योर होता है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दोबारा बढ़ जाती है। अब दोबारा हीट दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर जाता है, और एक टाइम आएगा कि फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और फिर इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर
एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर होता है, सो होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट यहां पर अचीव होता है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, नॉट डिपेंड ऑन मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और एक टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का क्या होता है, नॉमिनेटर होता है। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 3। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उतने डिनोमिनेटर भी बढ़ जाते हैं। सो इनोमिनेटर के बढ़ने से डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं, और टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखें, मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब किस तरह से नहीं करता है, अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है और आपके पास 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सी है, 100 डिग्री सी है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। इस तरह से टेम्परेचर जो है बुखार होता है। छोटे बच्चे का बुखार वो 99 फ़ारेनहाइट पे शुरू होता है, और किसी बड़े शख्स की जो टेम्परेचर या बुखार शुरू होती है तो वो भी 99 फ़ारेनहाइट पे शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो ये याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो आप देखिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो हीट लिक्विड के अंदर स्टोर होगा, और वो स्टोर वाला हीट थर्मामीटर को मिलेगा, और थर्मामीटर पे पारा जो है वो राइज अप हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के। सपोज आपके पास पानी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, 100 डिग्री सी। आपके पास इथेनॉल है तो ये 78 डिग्री सी है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, डायपोल इंटरेक्शन है, यहां पेवर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां डाइमीथाइल ईथर जो है यहां पर लंदन डिस्पर्शन फोर्स पाया जाता है, ये 53 डिग्री सी पे बॉयल होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, याद रखिए आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज अगर आपके पास है ये प्रेशर कुकर, इस प्रेशर कुकर में आप सपोज यहां पर क्या लगाते हो, यहां गोश्त पकाते हो इसमें, और इसमें पानी मौजूद है और इसमें मीट भी है। ये देखिए गोश्त पकाते हो तो होगा क्या कि यहां पर इस वैक्यूम इवैक्यूएटेड एरिया पे जो वाटर के पार्टिकल है वो कंडेंस होके नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। तो देखिए ये प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा।
तो जब ये प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये इस लिक्विड को दबाएगा, और जब दबाएगा तो इसको सप्रेस करेगा। सप्रेस दबाने को कहते हैं, सप्रेस करेगा और कहेगा इसको कि आपने उठना नहीं है। इस वजह से इस लिक्विड में ज्यादा हीट स्टोर होता है, हीट ज्यादा स्टोर होता है, और वो हीट जाके किसको मिल जाती है, मीट को, गोश्त को, और गोश्त आसानी से पक जाता है, क्योंकि बाहर जो है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये देखिए जो एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो ज्यादा है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर आपके पास है, हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, अगर हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, देखिए हाई अल्टीट्यूड, देखिए आपके पास है हाई अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अगर आप मरी कालाम का खान झील से फिर मलूक तक जाते हो तो वहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। इस वजह से वहां पर यानी पानी जो उबलता है या बॉइलिंग होती है वाटर की, तो वो तकरीबन 98.5 डिग्री तक होता है। तो यहां क्या होता है कि यहां आसानी से गोश्त नहीं पकता, क्यों, क्योंकि यहां पर हीट कम स्टोर होता है। हाई अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो ये याद रखिए ये इसको कम सप्रेस करेगा, कम सप्रेस करेगा तो इसमें हीट कम स्टोर होगा, कम थर्मामीटर को मिलेगा, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से बिलो हो जाता है, 100 डिग्री सी से बॉइलिंग पॉइंट बिलो हो जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की हमने आपको बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रेशर कुकर में ज्यादा होता है और हाई अल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम होता है। इस तरह से वैक्यूम डिस्टिलेशन भी है, वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को कम करता है और वो किसी चीज के बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करता है आसानी से। सो ओके, अल्लाह हाफिज।